तो दर्शकों के लिए बड़ी खबर, उत्तराखंड में आज से लागू होगा यूसीसी। सीएम धामी ने की पोर्टल की लॉन्चिंग। यूसीसी के नियमावली का हुआ लोकार्पण। सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में आज से लागू हुआ यूसीसी। सीएम धामी ने की पोर्टल की लॉन्चिंग। यूसीसी के नियमावली का हुआ लोकार्पण। सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड बना पहला राज्य। ये पहला राज्य बन गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो गया है। क्या मॉडल है और इसका एक बाकायदा पोर्टल लॉन्च किया गया। समान नागरिक संहिता नियमावली 2025। देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना। होगा तलाक का एक समान नियम होगा। पर्सनल लॉ के लिए नियम लागू नहीं होंगे। अब इस्लाम के अलावा इद्दत को बंद होगा। बहु विवाह पर रोक लगेगी। 18 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं कर पाएंगे आप। दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा। लड़कियों को लड़कों के बराबर लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। शादियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बहुत सारी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ये तमाम नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने के लिए 28 जनवरी को देहरादून का दौरा करेंगे। पीएम के उत्तराखंड आगमन से एक दिन पहले 27 जन नागरिक संहिता लागू हो गई। सचिवालय में यूसीसी पोर्टल लॉन्च होने के बाद उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। आइए जानते यूसीसी के लागू होने से उत्तराखंड में क्या क्या बदलाव होंगे। यूसीसी लागू होने के बाद शादी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसके लिए तलाक का एक समान कानून होगा। इसके अलावा यूसीसी के लागू होने से सूबे में बहुविवाह पर रोक लगेगी। उत्तराखंड में हलाला जैसी प्रथा भी बंद हो जाएगी। वहीं उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर की हिस्सेदारी होगी। कानून लागू होने के बाद उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कपल के लिए अनिवार्य होगा। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नियम कानून से शेड्यूल ट्राइब को पूर्ण रूप से बाहर रखा गया है। यूसीसी के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति ने 2 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी। लगभग 20 महीने तक चले व्यापक जनसंपर्क अभियान के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें लगभग 2,33,000 लोगों ने सुझाव भेजे थे। यूसीसी लागू करने का उत्तराखंड सरकार का निर्णय राज्य के विकास और सामाजिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये न केवल राज्य के नागरिकों को समान अधिकार देगा, बल्कि भारत में एक समान और समृद्ध समाज की नींव भी मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं यूसीसी पर सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। इससे महिला सशक्त होंगी। समान नागरिक संहिता किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। बार बार ये बात भी आती है कि साहब क्यों सादाब शमसी जी, बार बार ये बात आती है कि जो है ये किसी को टारगेट किया जा रहा है। ये किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। ये समाज की जो कुप्रथाएं हैं उनको मिटाकर सभी नागरिकों को समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है। इतने भी वैचारिक संकल्प रखे थे देश के समक्ष, वो चाहे कश्मीर से धारा 370 समाप्त करना हो, 3 तलाक समाप्त करना हो, सीए का कानून लागू करना हो, या भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनवाना हो। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उन सभी संकल्पों को पूर्ण करने में सफल हुए हैं और केवल एक समान नागरिक संहिता का संकल्प बचा था, जिसे आज हमने उत्तराखंड में लागू करके इस संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं। आप सबको दिल्ली का एक 2022 का एक केस हुआ था, श्रद्धा वालकर और आफ्ताब, जिसमें 300 लीटर के फ्रिज में श्रद्धा वालकर को काट के उसको डाल दिया गया था। इसलिए हमारा यह भी उद्देश्य है कि अब कोई भी श्रद्धा वालकर
जैसी किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ कोई आफ्ताब इस प्रकार की हैवानियत न कर सके। मैं आज के इस अवसर पर यह भी घोषणा करना चाहता हूं कि उत्तराखंड में अब 27 जनवरी का दिन समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये उत्तराखंड से निकलने वाली समान नागरिक संहिता की गंगा भी, ये समरस धारा देश के सभी देशवासियों को निकट भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आपको बता दें हमारे सहयोगी रामानुज और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। रामानुज, यूसीसी पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। उत्तराखंड के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन रहा क्योंकि एक यूसीसी लागू हो गया है। हमारे दर्शकों को बताइए कौन कौन से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो यूसीसी आम लोगों को समझ में आ जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। देखिए जयप्रकाश, सबसे पहले तो ये बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी को लागू किया है और इसके जो पॉइंट है, सबसे पहले तो ये है कि किसी भी मजहब, किसी भी संप्रदाय के लोग हैं, अगर उनके घर परिवार में किसी की शादी होती है तो शादी के लिए रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी किया गया है। जो आजकल सामाजिक बदलाव के दृष्टिकोण से देखा गया कि युवक और युवतियां लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, तो ऐसे में उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। सरकार ने तर्क ये भी दिया कि उनके अभिभावकों को भी ये पता चलना चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं वो किसके साथ में और कहां पर रहते हैं। इसी तरह से आप अगर देखेंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ राइट का एक क्लॉज इसमें दिया गया। उस प्रोविजन के तहत अब किसी भी बेटी की अगर वो परिवार में बंटवारा होता है संपत्तियों का तो उसमें बराबर का उसे हक मिलेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था और ये इस बात का कि अगर कोई किसी दूसरे मजहब के बच्चे को गोद लेता है तो क्या वो गोद ले सकता है या नहीं। तो इसमें प्रोविजन किया गया है कि अब मजहब से हट करके किसी भी बच्चे का गोद नहीं लिया जा सकता है। अगर उसका कोई ऑब्जेक्शन करेगा तो कानूनन उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कई इसमें प्रोविजन। बिल्कुल रामानुज, बहुत सारे लोग भी पूछे, लोगों से भी आप बात कर लीजिए। आपने बहुत सारे बिंदु बताए, जरा लोगों से पूछिए यूसीसी को लेकर क्या कह रहे हैं वो। आप बिल्कुल, हमारे साथ में कुछ युवा भी हैं और कुछ यहाँ के सीनियर लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह की यूसीसी लागू हुई है, आखिर में इसको अब आप लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं प्रदेश के? पूरे भारत में एक नई युग की शुरुआत उत्तराखंड से हुई है। आज यूसीसी लागू हुआ है, पूरे प्रदेश में हर्ष की लहर भी है। और जो नागरिक संहिता कानून यूसीसी जो लागू हुआ है अभी थोड़ी देर पहले ही, मैं उसके लिए पूरे प्रदेश के अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी कैबिनेट को बधाई भी दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि कुछ मुस्लिम समुदाय हैं वो विरोध भी कर रहे हैं कि उनके यहाँ शरीयत कानून है, फिर इस कानून की क्या ज़रूरत थी। देखिए, जिन लोगों का काम ही शुरू से बचपन से लेके और जवानी तक और बुढ़ापे तक विरोध करने का, वो विरोध ही करेंगे हर चीज़ का। सबसे बढ़िया कानून उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बना है यूसीसी को लागू करने के लिए। तो जिन्होंने किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करना है वो क्रिटिसाइज ही करेंगे। बिल्कुल क्रिटिसाइज करेंगे। कुछ युवा भी, उनसे भी जान लेते हैं। इसमें लिविंग रिलेशनशिप को लेकर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हुआ है, तो कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा निर्णय जो है सरकार का है। सबसे पहले तो मैं धामी सरकार को धन्यवाद देता हूं और केंद्र सरकार का भी इसमें धन्यवाद देता हूं, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप में रहने पर किसी तरह का लीगलाइज नहीं था। अब उसका रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया है। अगर रजिस्ट्रेशन होगा तभी आप लिविंग में रहेंगे और उसका जो है आपको एक वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा लीगलाइज, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। और जो बहन बेटियों के लिए जो कानून बना है, गोद लेने का जो उसमें प्रावधान आया है, जो बना है, वो सबसे बड़ा है। वो सबके तरह से अलग अलग कानून की बात कही गई है। आप इस यूसीसी को कैसे देख रहे हैं? कितना अच्छा है अब ये हमारे बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा ये यूसीसी का कार्यक्रम मतलब कानून लागू किया है। अच्छा निर्णय लिया है। तो आप देखिए कि रिएक्शन भी है, लेकिन जयप्रकाश, जिस तरह से मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा है कि वो इसका विरोध करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक फिलहाल देखना होगा उनका विरोध किस नज़रिए से और कहाँ पर कैसे होता है। लेकिन पूरे उत्तराखंड में जिस बात का इंतजार था और जिसका आपको भी इंतजार था, हमें भी, कि यूसीसी कब लागू होगा, वो यूसीसी फिलहाल लागू हो चुकी है। रामानु, जल्दी से लोगों से पूछिएगा, जल्दी से पूछिए कि एक समान नागरिक संहिता कानून हम कह रहे हैं, तो इससे लग रहा है कोई समानता आएगी या जो विपक्ष कह रहा है कि ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया गया है? बिल्कुल
बिल्कुल, अब सारे लोग हैं, इस बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि ये सबके लिए समानता की बात नहीं है, तो इस कानून के लागू होने से समानता आएगी? बिल्कुल जी, ये यूसीसी लगाई इसलिए है कि सब लोगों को समान अधिकार मिले, सबका समान अधिकार हो, सबके सम्मान की रक्षा हो। और मैंने आपको जैसे पहले भी बोला है कि जिसका काम है विरोध करना, वो विरोध ही करेगा। विरोध करेगा, लेकिन आप कैसे देखते हैं सर, एक समानता आएगी समाज में? सरकार ने कहा कि समरसता और एकता का एक नए युग की शुरुआत हुई है। देखिए, सब लोग एक बात तो समझ लें कि देश का संविधान के आधार पर देश चलता है, और संविधान जब लिखा गया उसमें यह भी लिखा गया था कि सबको समान अधिकार होने चाहिए। तो इसमें क्या नई बात है? ये तो संविधान में लिखा गया, उसी को लागू किया जा रहा है। वो बात अलग है कि उत्तराखंड सरकार ने इसके पहल की है और ये सबके लिए अच्छा है, सबके लिए फ़ायदेमंद है। मगर कुछ लोग पॉलिटिकल सिस्टम में आगे विरोधी बनते हैं तो बनते रहेंगे। बिल्कुल, अलग अलग राय है, लेकिन जयप्रकाश देखिए, युवा भी इनसे भी जान लेते हैं कि एक तो विपक्ष कह रहा है कि इससे यानी कि वो विरोध भी करेगा, तो आप लोग कैसे देखते हैं? किस चीज़ के लिए विरोध करेगा? ये जो कॉमन सिविल कोड आया है, ये सभी के हितों की बात करने वाला और सभी के जो आम जनमानस है उनके फायदे। चलिए रामानुज, सब लोग कह रहे हैं कि ये फायदा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये राजनीतिक फायदे के लिए यूसीसी लागू किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रामानुज तमाम जानकारी के लिए।